आँखें मूल्यवान हैं। इन्हीं की मदद से हम आसपास की खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं और इसलिए आँखों की उचित देखभाल करनी चाहिए। अगर आँखों की देखभाल ठीक तरह से ना की जाए तो आँखों में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं और अगर आँखें कमजोर हो जाएं तो चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस का सहारा लेना पड़ता है। आजकल कॉन्टैक्ट लेंस चश्मे के एक अच्छे विकल्प के रूप में सामने आए हैं, लेकिन इनके रखरखाव में सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें लापरवाही बरतने पर आँखों में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। सुंदर दिखने के लिए लोग आजकल चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस की जगह लेसिक सर्जरी का सहारा भी ले रहे हैं, लेकिन आज भी कॉन्टैक्ट लेंस के इस्तेमाल और लेजर सर्जरी को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब हम आज की इस चर्चा में देंगे। आज के हेल्थलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है चंडीगढ़ के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजन चुग, जो कि सेक्टर 21 में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर चुग को उनके 20 साल के करियर में कई अवार्ड से नवाजा गया है और उन्हें कार्स के शौक के लिए भी जाना जाता है। वेलकम टू द स्टूडियोज डॉक्टर चुग। थैंक यू। डॉक्टर चुग, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि डेली रूटीन में हम अपनी आंखों की देखभाल के लिए हमें क्या करना चाहिए? As you know, eyes are windows to the world. और हमें आँखों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें आँखों को हमेशा साफ रखना चाहिए जी। और एक जो टेंडेंसी है कि बैठे बैठे आँखों को बिना बात के उसको टच करना, वो अवॉइड करनी चाहिए हैबिट। सुबह उठ के फ्रेश वाटर से, टैप वाटर कई बार वो क्लीन नहीं होता, फिल्टर्ड वाटर इज ऑलवेज बेटर, उससे स्प्लैश करना चाहिए जी। और जहाँ पे पॉल्यूशन या डस्टी एटमॉस्फेयर हो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इसका ध्यान रखना चाहिए। और बाकी थ्रू आउट द डे डिपेंडिंग अपॉन योर वोकेशन, क्या काम करते हैं, अगर आउटडोर ज़्यादा हैं तो उसका प्रोटेक्टिव कोई अप्लायंसेस या कुछ वो स्पेक्टिकल्स वगैरह 0 नंबर की लगा सकते हैं। अगर आप अंदर कहीं काम करते हैं तो उसका ह्यूमिडिटी और डायरेक्ट एयर एसी की या कूलर की वो ना आए, आंखों में नहीं पड़नी चाहिए। और इस तरीके से, और ऐसे ही अगर आप मान लो कोई ड्राइवर हैं तो वो भी वही ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्स्टेंटली कोई आपको आईज में इरिटेंट्स या पॉल्यूटेंट्स ना आए। ओके। और जो लोग स्पेक्स यूज करते हैं उनके लिए भी कोई स्पेशल केयर टिप्स? जो स्पेक्स यूज करते हैं वो इन अ वे थोड़ा से उनकी आईज में प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली होती है। वो आंख को हाथ भी, क्योंकि आंख को अंदर से जाना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा सा बेटर। पर उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आंख में एकदम कोई फ्रेम को कोई इंजरी ना मतलब हो, कोई एकदम किसी का हाथ ना लगे, ये ध्यान रखना चाहिए। लाइक वी से कि a healthy mind is in a healthy body. तो आंखों के लिए एक्सरसाइजेस क्या होनी चाहिए? जनरल अगर हम ये नॉर्मल केयर करते हैं तो स्पेशली कोई एक्सरसाइजेस की जरूरत नहीं है। ओके। पर फिर भी जैसे बच्चे हैं या जिनको थोड़ा सा नज़दीक में फोकसिंग की प्रॉब्लम है तो उसमें कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस वी रिकमेंड कि कोई टिप पेंसिल या पेन की उसको स्लोली आई लेवल पे स्लोली आगे उसको कंसंट्रेट करना है, फिर दूर करना है। ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे देख के नीचे और सामने उसको फोकस कर सकते हैं। उसके स्पेशल हमारे पास कार्ड्स भी होते हैं। एक कैट कार्ड होता है, उसको हम 2 इमेजेस को, जैसे हम कई मैगजीन में पहले देखते थे क्या डिसिमिलरिटी या तो उसको आपस में वो फ्यूज हो जाते हैं। सो दैट इज गुड एक्सरसाइज। और वैसे भी टू एंड फ्रो ऊपर नीचे देखने से ऐसे आईज के मसल्स को वो ये तो एक्सरसाइज के बारे में। खाने पीने में कौन सी चीजें जो हमने दादी नानी से सबसे सुना है कि देयर सर्टेन थिंग्स जो हमारी आंखों के लिए अच्छी होती हैं, विटामिन ए फॉर श्योर, ऐसी और कौन सी चीजें हैं? विटामिन ए और विटामिन बी और सारे विटामिन्स दे गो लॉन्ग वे इन प्रिजर्विंग गुड आईसाइट एंड गुड हेल्थ, स्पेशली जो मसल्स की जो पेन होती है आई की। और ये बहुत अच्छा है कि आजकल बच्चों को हम शुरू से ही एजुकेट करें। बिल्कुल। अब जैसे मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब आप इसको बताइए, हमारी नहीं सुनता। सो आई डोंट एग्री, बिकॉज हम बच्चों को हर चीज हम ही सिखाते हैं जी। अगर हम उनको चलना सिखा सकते हैं बिल्कुल, तो उनको अच्छी आदतें भी सिखा सकते हैं। वी कैनॉट बी लीनियंट ऑन वन फ्रंट एंड लेट
them. पर वो इम्प्रेशन रहता है ना कि अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको सीरियसली लिया जाएगा। ऑफ कोर्स हम भी उनको फिर सारा एडवाइस करते हैं। बेसिकली तो जो बैलेंस डाइट है जी, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सैलेड एंड ग्रीन सैलेड। ऑफ कोर्स आजकल वी नीड टू वॉश एंड वो पेस्टिसाइड वो है, बट अगर हम करें तो आई मीन सैलेड नथिंग लाइक दैट। और सैलेड का जो मैं कहता हूँ बेस्ट टाइम है वो बिफोर मील्स है ऑब्वियसली। या हमारे रूटीन में भी वही है कि बिफोर, हाँ, along with मील्स हो जाता है। तो स्पेशली जो एक प्रैक्टिकल जो मैसेज मैं देना चाहूंगा, जो हम एज पेरेंट्स हम खुद अपने बच्चों को करते हैं जी, वो ये है कि जब बच्चों को स्कूल से हमने लेना होता है, बस में या कैसे या ड्राइवर से या हम खुद जाएं, तो वी टेक सैलेड टू द स्कूल एंड जब बच्चे दे आर ड्राइविंग बैक दे कैन तो उस वक्त भूख भी लगी होती है, दे कैन नॉट से नो, और जब तक वो आते हैं लंच इज रेडी, सो दैट इज गैप हो जाता है। और सिमिलरली जो फ्रूट्स का है बेस्ट टाइम इज इन द इवनिंग, just before dinner or maybe 1 hour, क्योंकि उससे and don't emphasize upon only one kind of salad or one kind of fruit. वो बच्चों के लिए वेरिएशन तो हर एक चीज में चाहिए होती है। चाहिए ऑफ कोर्स। बच्चे बाद में कहते हैं कि हाँ जी मुझे एक ही चाहिए, आई वांट बनाना एवरी डे एंड आई डोंट वांट, बट उसमें इफ वी कीप एम्फसाइजिंग कि सारी चीजें अच्छी हैं एंड तो आई थिंक दैट इज बेस्ट फॉर द आईज। और चेकअप्स की इम्पोर्टेंस, हाउ फ्रीक्वेंटली दे शुड बी डन? द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वी नो, नो डाउट अबाउट इट। या तो एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वी रिकमेंड कि एक बार तो जैसे जब बच्चा छोटा है, अगर इफ इट्स नॉर्मल बर्थ तो once at 1 year and then maybe one just in the preschool age and once when the child goes to the school, and of course then if everything is all right maybe once in 2 years till adulthood. Or eyesight at 40 is a chapter in itself. So because 40 की वो age होती है when changes होती हैं, तो उस वक्त एक detailed checkup is recommended. And then depending upon the presence of any eye problem, we recommended maybe once in 6 months or 1 year or so. पर अगर किसी को प्रॉब्लम है तो, और मैंने ये भी सुना है कि आई चेकअप्स के दौरान कई बारी डिजीजेस के बारे में भी पता चल जाता है। because I often say that eye is the most important square inch of the body. It is. Because no square inch gives that much information as the eyes do, whether it's the mood, whether it's the health, whether it's anything. Because sometimes we diagnose blood pressure or diabetes or arthritis or even tuberculosis, even TB. So I mean there are changes in the eyes because of body diseases. और अगर किसी को चश्मा लगा है, अभी फ्रेश लग रहा है, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए while selecting one's spectacles? Well, one of course is because जब किसी को चश्मा लगता है तो एक तो उसको इनिशियल शॉक लगता है। बिल्कुल। बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं जिनको चश्मा लगाने का शौक होता है, बट मोस्टली ऐसा होता है कि अच्छा फिर वी शुड गिव लिबर्टी टू द पर्सन कि यू सिलेक्ट, स्पेशली अ चाइल्ड, फंकी कलर्स, ब्राइट कलर्स। तो बच्चों के लिए तो ये भी ध्यान रखना है कि वो टूटे नहीं आसानी से। Nowadays we have those break resistant glasses as well as frames. So बच्चों में स्पेशल ध्यान रखना होता है कि they should not look over or below the, because they should cover the entire eye area. Sometimes वो यहाँ से, then we should also see that the fold should be just over the ears. अगर वो लूज होगा तो फिर वो it tends to slide down. बिल्कुल। So वो ऊपर से ना देखें, because then the purpose, half of time the purpose is defeated. एक the important message which I want to give, not only for the eyes, as a general. I often say that in India everybody is a doctor.
So we should resist that thing. I mean, कोई कहीं से दिखा के आया, और हम कहीं कॉपी से भी कर लेते हैं, अगर तेरे को ये प्रॉब्लम है तो मुझे भी यही प्रॉब्लम हाँ। है, चल फिर सेम इलाज कर लेते हैं। तो ऐसा समटाइम्स इट इज डेंजरस। अगर मान लो किसी को कोई दिखा के आया तो वो कहेगा नहीं 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 इसकी जरूरत नहीं है, ये तो दैट टेंडेंसी We depend too much on hearsay and what our friends and family say. पुराने जमाने में तो क्योंकि हमारे पास इतना इलाज नहीं था, जी, अब तो है। आजकल तो सब कुछ स्पेसिफिक है। एंड हमने डॉक्टर चुग्स वन आई टेस्ट के बारे में सुना है, वो क्या है? या रितु, उसमें वही 20 years back I thought of this very very simple test which I have been telling to all my patients and parents or in various lectures. जी। So this test इसमें simple है कि हम पेरेंट्स को कहते हैं जी। कि आप बच्चों को घर में उनकी आईसाइट टेस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड हाउ इज दैट? कोई भी कैलेंडर वहां पे या कोई टीवी में जो नीचे कैप्शंस आती हैं, तो एक आई में उनको बंद करके आस्क देम कि आप पढ़िए। ओके, फिर वही चीज आप दूसरी आई से करें। इफ द थिंग्स आर कंपेरेबल देन यू आर assured कि eyesight is normal. If either one eye or the other eye is not performing in the same manner, then that is the warning signal that you should seek expert opinion. Okay. And this test can be done Anywhere. at any age, anywhere, and you will be surprised that a 50-year-old person, he never knew कि उनको उनकी आंखें कमजोर हैं। एक आंख में उनको 20% विजन है, उनको सारी उम्र नहीं पता लगा था, क्योंकि दोनों आईज में पता ही नहीं लग सकता जब तक हम एक आई कवर करके नहीं करेंगे। मैं आज घर जाके पहले यही करती हूँ। आई केयर को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम डॉक्टर चुग से जानेंगे कि लेंस पहनने के बेनिफिट्स किसको होते हैं और उन्हें मेंटेन कैसे करना चाहिए। डॉक्टर चुग, लेंस की बात करने से पहले मुझे बताइए कि चश्मे से रिलेटेड, मतलब स्पेक्टिकल से रिलेटेड इतना सोशल अनएक्सेप्टेबिलिटी क्यों है? हाँ रितु, इंडिया में कुछ ज्यादा है सोशल स्टिग्मा मानते हैं, मतलब बच्चे मजाक उड़ाते हैं, दे आर लाइक वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड जो चश्मे पहनते हैं उनके लिए चश्मिश बोलते हैं। अब जो टीवी में सीरियल आता है उसमें तो अगर उसको देखा जाए तो फिर तो स्पेक्टिकल्स को प्रमोट करना चाहिए चश्मिश बोल। बट यस, ये सोशल स्टिग्मा है, नोबडी वांट्स। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं स्पेक्टिकल्स ठीक हैं। बस ये इंडिया में कुछ जैसे और हमारे चीजें हैं, ये भी उसमें चल रहा है। बट आमतौर पर हमने ये देखा है, सॉरी टू इंटरप्ट, कि जो हमारे क्लास के टॉपर्स होते हैं उन सबको चश्मे लगे होते हैं। So is it related कि आप कितना पढ़ रहे हैं? No. It is not related. Yeah, it is not related. But yes, कई बार ये कोइंसिडेंस हो जाता है कि टॉपर्स होते हैं। मेरे क्लास के सारे टॉपर्स को चश्मे लगे होते हैं। या ऐसे हो जाता है बाई चांस, बट इट इज नॉट अ रूल, ऑफ कोर्स। नो मेडिकल कनेक्शन। ओके। और आपने 20 इयर्स की प्रैक्टिस में कभी कोई ऐसा केस इनकाउंटर किया है जहाँ पे जरूरत है और आपके पेशेंट ने रिफ्यूज किया हो कि मेरे को स्पेक्स पहननी ही नहीं?